सारी पेंटिंग बनाई है। और देखिए इसमें पेड़ बचाने के लिए आपने लगाया ना, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, वृक्ष लगाओ प्रदूषण दूर भगाओ, पानी पेड़ और शुद्ध हवा जीवन को अनमोल दवा। वाह, पेड़ हमें देते हैं ऑक्सीजन जिससे चलता हमारा जीवन। पौधे लगाएं हरियाली फैलाएं, वृक्ष है सोना इसे न खोना, वृक्ष लगाएं पर्यावरण को बेहतर बनाएं। तो आइए सर, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक स्विमिंग पूल जो कि रानी के लिए बनाया गया था। और सुबह की राम राम, नर्मदे मैया की जय हो। मेरा आज है यात्रा का 73वां दिन और आज मैं हूँ मांडू में। मांडू में आज हम पौधे लगाने वाले हैं पुलिस स्टेशन में, और पता चला है कुछ स्कूल बंद है। और ये जो पौधे दे रहे हैं लगाने के लिए, ये है राहुल भैया जो बहुत सारा अच्छा काम करते हैं मांडू को हरा भरा बनाने के लिए, मांडू के आसपास के इलाकों को हरा भरा बनाने के लिए। ये बहुत सारे लोगों को हर पर्यावरण दिवस पे मैया के नाम से देते हैं। भैया आप ये दादी जी के नाम से जो है 1100 पौधे बांटते हैं। भैया आपकी सोच को सलाम है, धन्यवाद। असली रियल हीरो यही लोग हैं जो जी जी। तो भैया की जो संस्था है कमला कुंज के नाम से, और भैया अपनी गाड़ी से जो है पूरे मांडू के आसपास के जितने गांव हैं वहां पे ले जाके वो पौधे बांटते हैं। सैल्यूट है भैया, धरती माँ आपको बहुत सारी खुशियां प्रदान करेंगी। और ये भैया का परिवार है, भैया की दुकान है। हेलो बेटा, कैसे हो आप, कैसे हो आप? और ये देखिए हमारी छोटी मैया आ गई, इसका प्रणाम करते हैं। भैया एक मिनट थोड़ा पकड़िए तो ये फोन, थोड़ा सा जो है मैं आइए आ जाओ। इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, इधर दिखाइए। जय हो नर्मदा मैया, जय हो नर्मदा मैया, आशीर्वाद दीजिए। स्टार्ट बेटा। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का पूर्णति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश में ये वतन, शांति का पूर्णति का प्यार का चमन। इसके आगे बेविसार है मेरा मन मेरा तन। हे वतन हे वतन हे वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ताली बजाइए, शाबाश। चलो स्टार्ट बेटा। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। क्या बात है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी। वाह। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, सदियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया। सीता जैसी अगली परीक्षा कब तक जग में जारी। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। तिलक तिलक में दिल दिमाग में तुझे इतिहास बदलना है। कारों की अधिकार तुझे, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। कोमल थी कमजोर नहीं, कोमल थी कमजोर नहीं, वह भी झांसी की रानी थी। पर्वत छूकर आसमान छुए, वह भी एक मर्द। वाह क्या बात है, ताली बजाओ, बहुत शानदार। तो हमारी राधिका रानी फिर से जो है कुछ एक्टिंग करके दिखाएंगी। चलिए राधिका रानी की एक्टिंग से पहले ताली बजा दीजिए। चलो स्टार्ट बेटा। हाँ बाबूजी, कहाँ जाओगे? बेलपुरा, नापुरा, फतेहगढ़, रामगढ़। अरे कभी टांगा नहीं देखा है पहले? देखो साहब, ये गांव खेड़ा है, यहाँ पे मोटर गाड़ी नहीं कि तुम गर्र से चल रही है, यहाँ तो किसी का टांगा ही चलता है। देखो मुझे बेफिक्र बातें करने की आदत है नहीं। चलना है तो बोलो, ना चलना है तो बोलो। और ऐसे तुम्हारी कोई मेरी बसंती से दुश्मनी थोड़ी ना हो जाएगी। मुझे लगा तुम ट्रेन में से उतरी तो मुझे लगा टांगा करोगे, इसलिए पूछ लिया। अब तुम्हारी कोई मेरी दुश्मनी तो ना हो जाएगी। और ऐसे तुम्हें चलना है या नहीं चलना, ठीक है, हाँ बैठो, मैंने कब मना किया। देखो मुझे बेफिक्र बातें करने की आदत है नहीं, इसलिए चलते हैं। और देखो पहले कह देती हूँ, राम बेलापुर का 1.5 रुपया और रामगढ़ का 2 रुपया, इसके आगे झिकझिक मत करना, पहले ही बता दिया है। अब ये बताओ बेलापुर का 1.5 रुपया और रामगढ़ का 2 रुपया क्यों? क्योंकि
रामगढ़ का हमको यहाँ से 2 चक्कर हो जाते हैं और बेलापुर का यहाँ से हमें 1 चक्कर होता है, इसलिए 1.5 रुपया और 2 रुपया कर दिया। और हाँ, इसमें झिकझिक के करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। और हाँ, अब जाना कहाँ है ये भी तो बताओ, ये तो हमारी टांगा आगे ही चले गया और आपका घर इधर ही रह गया, तो हम क्या करेंगे? इसमें गलती तो तुम्हारी होगी ना, इसलिए हम तुमको बताते हैं कि हमारा अपना एड्रेस अपना पता बताओ तो हम तुमको वहाँ छोड़ देंगे। चलो ठीक है, चलो। क्या बात। तो अभी जो है खुशी, मैंने जो भी अपनी बात रखी आपके सामने, उसमें आपको क्या समझ में आया खुशी? सर, उसमें मुझे समझ आया कि हमें कभी भी खुद को कम नहीं समझना चाहिए। बहुत सुंदर। और हम खुद में सर्वश्रेष्ठ हैं। गुड। ऐसा नहीं होगा खुशी, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि अगर आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझ लो तो फिर किसी को आप कम समझो, ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन हमें ये बात सोचनी नहीं चाहिए। गुड, ताली बजाओ खुशी की इस बात के लिए। और क्या क्या आपने जो है हमारी बात से समझा? और सर, मैंने आपकी बात से समझा कि हमारे मन में जो विचार आते हैं, हाँ हाँ, तो हमें जो अच्छे विचार हैं वो सोचने चाहिए, बुरे विचार नहीं सोचने चाहिए। ओके। हमारे अंदर अंतरात्मा है, वो हमें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर कभी भी कोई भी काम करते हुए हमें डर लग रहा है, मतलब हम सही काम नहीं कर रहे हैं। जो काम हमें डरा रहा है वो सही काम नहीं। जिस काम में हम निडर हो जाते हैं मतलब वो काम सही है। जब भी आप अपने बारे में सोचोगे अपने फायदे के लिए तो आपको डर लगेगा, जब भी आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचोगे तो आपको कभी डर नहीं लगेगा। चलो ताली बजाओ बहन के लिए। थैंक यू। नमामि नमामि ईश्वरनाट्या पूजितम्। नमामि नमामि ईश्वरनाट्या पूजितम्। नमामि नमामि शङ्करपादा वन्दितम्। जिगणनादा तोंतनं पादगण कुणिताधीर्तनं। संगीत साहित्यानन्दालापवे रागाताळनाट्यं नटराजा सुन्दरं। नानावेदकाव्यं नटराजा सुन्दरं। रागाताळनाट्यं नटराजा सुन्दरं। नानावेदकाव्यं नटराजा सुन्दरम्। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे सीतू मिली है। सीतू ने एक बहुत ही प्यारी पेंटिंग बनाई है और देखिए इसमें पेड़ बचाने के लिए आपने लगाया ना, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, वृक्ष लगाओ प्रदूषण दूर भगाओ, पानी पेड़ और शुद्ध हवा जीवन को अनमोल दवा। वाह, पेड़ हमें देते हैं ऑक्सीजन जिससे चलता हमारा जीवन। पौधे लगाएं, हरियाली फैलाएं, वृक्ष है सोना इसे न खोना। वृक्ष लगाएं, पर्यावरण को बेहतर बनाएं। अगर एक पेड़ लगाएंगे तब ये हमारे काम आएंगे। बहुत सुंदर। ऋतु मेड़ा, मैं आपके लिए सीतू मेड़ा आपके लिए बहुत जोरदार ताली एक बार और बजाइए। ये दिव्यांशु मोवेल जी हैं जिन्होंने पेंटिंग बनाई है। आप देख सकते हैं पर्यावरण के लिए इन्होंने भी जो है कि कचरा ना फेंकें, पार्क को स्वच्छता बनाए रखें, जल ही जीवन है, पानी को वेस्ट न करें, शहर में कचरा ना करें, डस्टबिन में ही डालें। और आप देख सकते हैं कचरा डस्टबिन में डालने की इन्होंने फोटो बनाई, बहुत सुंदर। ताली बजाइए दिव्यांशु के लिए। ये हमारी प्यारी बिटिया अनन्या है जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत कलर से जो है बहुत ही सुंदर पेंट बनाया। आपने बहुत सुंदर। ताली बजाइए बिटिया के लिए। अभी मैं हूँ शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय नहीं लगेगा। यहाँ बच्चे अरावली मैं हूँ एक पहाड़, अरावली मेरा नाम। बरसों से बनकर हूँ खड़ा एक पहरेदार। मैंने रेगिस्तान को रोका, नदियों को जीवन दिया। मैं खतरे में हूँ। मैं हूँ पेड़, मैं आपको ऑक्सीजन देता हूँ, मुझे मत काटो। मैं आपको, मेरी जड़ आपको पानी करती हूँ। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। मैं हूँ एक मोर, हमारा जंगल उजड़ रहा है, हम पेड़ ना तोड़ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं हूँ एक व्यापारी, मुझे मुनाफा चाहिए। पेड़ काटो, खनन बढ़ाओ, मुझे क्या पेड़ रहे या ना रहे।
अपने जीवन में बहुत सारी धर्मशालाएं देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी 10वीं शताब्दी की धर्मशाला देखी जिसको महाराजा भोज ने बनवाया था? आप देख सकते हैं, आइए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। बहुत ही गजब का आर्किटेक्चर जो 1000 साल से अभी भी उतना मेंटेनेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिए कितना मजबूत और कितना भव्य दिख रहा है ये वो धर्मशाला। और इस धर्मशाला के ठीक सामने आपको मैं दिखाता हूँ रेवा कुंड, जहाँ माँ नर्मदा मैया ने अपना साक्षात्कार कराया था। ये कुंड क्या है इसके बारे में जानकारी यहाँ के लोगों से जानते हैं। तो यहाँ पे मिले हमें मोहन दादा जो मांडू के रहने वाले। इस रेवा कुंड के बारे में क्या जानकारी है मोहन दादा बताएंगे। मोहन दादा प्लीज बताइए क्या है इस कुंड के बारे में जानकारी। कुंड के बारे में जानकारी ये है कि इसमें नर्मदा मैया का पानी, हाँ हाँ रानी रुक्मती ने तपस्या करी हाँ हाँ तो जल आया यहाँ पानी। हाँ हाँ तो जब आप उनकी जानकारी ये है। अच्छा, माँ नर्मदा मैया को तपस्या करके हाँ। यहाँ पे जो है अवतरित किया गया था, हाँ तब ये कुंड यहाँ बना था। हाँ गुप्त घाट। उनके जस्ट बाजू में यहाँ मांडू का सबसे प्रसिद्ध किला जो है रानी रूपमती का, मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। और यहाँ पे मुझे मिले हैं सोनू भैया और संजय भैया। संजय भैया ने जो है मेरा उद्देश्य जाना तो मुझे जो है फ्री में यहाँ घूमने का मौका दिया, और सोनू भैया मुझे फ्री में यहाँ गाइड के रूप में मुझे बताने वाले हैं और बहुत सारी अच्छी वीडियो बनवाने वाले हैं। धन्यवाद सर। सोनू भैया। सर आइए, आपका स्वागत है हमारे मांडू शहर में। और मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ कि इस साइड जहाँ आप अभी खड़े हैं ये बाज बहादुर आपके बगल में है, बाज बहादुर पैलेस जिसको संगीत महल के नाम से जाना जाता है। और ठीक सामने आपके रेवा कुंड है, रेवा मिस नर्मदा के नाम से जाना जाता है। जी जी जो भी परिक्रमावासी यहाँ पे चार धाम की जो भी यात्राएं करने के लिए आते हैं जी जी। और यहाँ उनको दर्शन करना अनिवार्य है। अगर वो यहाँ नहीं आते हैं तो उनकी यात्रा अनकम्प्लीट मानी जाती है। तो ये संगीत महल बाज बहादुर और रूपमती का महल है। और यहाँ से 500 मीटर आप आगे जाएंगे तो वहाँ आपको मिलेगा रूपमती पवेलियन, जो कि झरोके के नाम से भी जाना जाता है, जी जी जो कि पूरा निमाड़ और मालवा दोनों क्षेत्रों की बाउंड्री पे बना हुआ है। और आगे आपको मिलेगा रूपमती पवेलियन। जी 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 हाँ हाँ जी जी हाँ 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 तो आइए सर, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक स्विमिंग पूल जो कि रानी के लिए बनाया गया था। और ये बाज बहादुर पैलेस है, जी जी स्विमिंग पूल है। ये दो छतरी जो दिखाई दे रहा है, दो गुम्बद दिखाई दे रहा है आपको, ये उन्हीं लोगों के लिए बैठने का स्थान है। अभी हम लोग ऊपर छत पे भी जाएंगे। जी। और ये यहाँ एक झरोका बनाया गया था जो एक बिल्डिंग इसके ठीक नीचे बना हुआ है। वहाँ से भी गाना और संगीत के लिए भी वो बिल्डिंग खास तौर से बनाया गया था। तो आपको एक गाना गुनगुनाएंगे, उसका आप साउंड सुनिएगा। आज भी उसी तरह से यहाँ पे संगीत का महसूस होता है। ये है संगीत कक्ष। तो यहाँ आइए आप वहाँ खड़े हो जाइए और हम यहाँ पे एक गाना गुनगुनाएंगे, तो आप थोड़ा सा उसको देखिएगा, सुनिएगा। अच्छा, यहाँ पे संगीत सुनते थे लोग, वहाँ से गुनगुनाया जाता है। सुनाइए। अंदर जाना है। अच्छा, मैं अंदर आ जाऊँ। आजा रे आ जाओ मेरे दिल पर, आजा मेरी प्यास बुझ, आजा रे आ जाओ मेरे दिल पर, आजा दिल की प्यास बुझा जा रे। तो इस प्रकार से यहाँ पे संगीत का एक अलग ही स्वर और महसूस किया जाता है। और यहाँ से हम लोग ऊपर छत के ले जाएंगे, जहाँ से आपको रूपमती पवेलियन और उसका झरोका दिखाई देगा।
देखेंगे बाज बहादुर और रूपमती के अपना संगीत कला का प्रदर्शन करने का स्थान है। हम लोग यहाँ छत के ऊपर आ गए हैं। तो ये जो गुम्बद दिखाई दे रहे हैं आपको, जो प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है, ये रूपमती और बाज बहादुर के बैठने का स्थान था, जो अपने अपने संगीत का प्रदर्शन करते हैं। और सामने ठीक मेरे पीछे आपको जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, वो रूपमती पवेलियन के नाम से जाना जाता है। और उस बिल्डिंग का बनाने का मेन पर्पल यही था कि रूपमती जो कि नर्मदा जी के दर्शन के लिए खास तौर से उस बिल्डिंग को बनाया गया था। रूपमती नर्मदा जी की परम भक्त थी। बचपन से ही बिना नर्मदा के दर्शन के बगैर वो अन्न और जल ग्रहण नहीं करते थे। तो बाज बहादुर जब यहाँ से शिकार के लिए धर्मपुरी जाते हैं, और धर्मपुरी की रहने वाली रूपमती थी, और वहीं से जब शिकार के लिए जाते हैं बाज बहादुर, वहाँ मुलाकात होती है उनकी। तो बाज बहादुर आग्रह करता है कि क्यों ना हमारे यहाँ मांडू में भी चलिए आप। तो आप संगीत सुनाई देने के बाद उनको ऐसा लगा कि संगीत का प्रेमी मैं भी हूँ, तो दोनों संगीत के कलाओं का अपना अपना प्रदर्शन करने के लिए बाज बहादुर लेने के लिए रूपमती से आग्रह करता है। लेकिन रूपमती का कहना ये होता है कि हम नर्मदा जी के बिना दर्शन किए अन्न और जल ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है, इसीलिए बाज बहादुर ने 24 घंटे में उस बिल्डिंग का निर्माण कराया, जो कि यहाँ से 30 किलोमीटर धर्मपुरी एक शहर है, और वहीं से नर्मदा जी का दर्शन रूपमती के लिए करती थी। और उस पीरियड में जैसे भी बारिश का मौसम जब चालू हो जाता था, तो बारिश के समय में बादल कोहरा और कई दिनों तक सूर्य के दर्शन नहीं हो पाते थे, और उसके चलते नर्मदा जी के दर्शन उस बिल्डिंग से नहीं होते थे। तो उन्होंने निर्माण करा रेवा कुंड का, जिसका नाम रेवा कुंड है नीचे, जिसका निर्माण बाज बहादुर ने करवाया था। वहाँ पर नर्मदा जी के दर्शन के लिए, तो उस मौसम में ऊपर से छतरी से दर्शन नहीं होता था, तो रूपमती पर डे यहाँ अपनी रेवा कुंड में मैया के दर्शन करने के लिए आती थी। और शाही पालकी से उनका रहने का ठिकाना जहाज महल, जो कि रॉयल कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ मांडू मेन में एक शाही महल बना हुआ है, हिंडोला महल के ठीक पीछे। तो उस महल में उनका रहने का ठिकाना था। ये हमारे मांडू की अमर प्रेम कहानी है, जो कि ये बिल्डिंग सामने झरोका है अपना रूपमती पवेलियन के नाम से जाना जाता है। और ये जिस बिल्डिंग पे हम लोग खड़े हैं, ये बाज बहादुर पैलेस है, जिसको आज वर्तमान में संगीत महल के नाम से जाना जाता है, जो कि हमने अभी थोड़ा सा गुनगुनाया है, जो आपने सुना है। और वाकई मांडू का अमर प्रेम कथा के कारण ही आज हमारा मांडू प्रसिद्ध है। और हमारे यहाँ फ्रूट वगैरह में भी मांडू में काफ़ी फेमस एक इमली होती है, जिसको इंग्लिश में बाव बाव भी कहते हैं। ये पीछे इमली का ही पौधा है? हाँ, ये इमली है। ये इमली दिखाते हैं एक मिनट। ठीक मेरे पीछे जो आपको जो वृक्ष दिखाई दे रहा है, ये हमारे मांडू का फेमस बाव बाव इंग्लिश में बोला जाता है वृक्ष को। और इस पे जो आपको फ्रूट दिखाई दे रहा है, ये इसको बाव बाव बोलते हैं। और आम हिंदी में अगर इसे जाना जाए तो ये मांडू की लैंग्वेज में इमली है, ये मांडू का गोरस इमली। ये कितने साल पुराना है? और ये करीब करीब होगा 1000 साल पुराना लगभग ये पेड़ है। और खाने में ये काफ़ी फेमस हमारे मांडू में ही होता है। इस वृक्ष को या इस फ्रूट के बारे में अगर हम ज़्यादा जानना चाहें तो ऐसा सुनने में आता है कि इसको अफ्रीका से एक राजा लेके आते हैं मांडू में। इस फ्रूट की खासियत ये है कि अगर आपके पास पानी, अगर आप जंगल में गए हैं या कहीं आप विजिट कर रहे हैं, जंगल घूम रहे हैं, और अगर आपको प्यास लगी है ज़्यादा, तो ख़ास तौर से ये उनके सैनिकों के लिए लेके आए थे राजा यहाँ, ताकि अगर कोई भी आक्रमण होता है या कोई आक्रमण में लंबा समय चल रहा है, पानी की व्यवस्था ही नहीं है, तो इस फ्रूट को जब हम खाते हैं तो अपना जो प्यास जितना भी लगा होगा, तो एक दो बीज खाने से उसको चॉकलेट जैसा चूसने का है, पानी की पूर्ति कर देता है, शरीर में बिल्कुल आपको एनर्जी आ जाएगी। तो ये देखा जाए तो औषधि भी माना गया है मांडू के लिए। और काफ़ी फेमस चीज़ है और बहुत आयुर्वेदिक चीज़ भी है ये। तो इसको हमारे यहाँ इमली के नाम से जाना जाता है, खुरसानी इमली के नाम से।
मांडू को जो दिशा और जो आज यहाँ से पर्यटक आ रहे हैं देखने के लिए, तो मांडू की जो खास नींव जो रखी गई है वो राजा भोज ने ही मांडू को बसाया है। लगभग 8वीं शताब्दी से लगा के 6ठी शताब्दी से स्टार्ट हुए, तो 6ठी शताब्दी से लगा से 1469 तक यहाँ पर राजाओं, हिंदू राजाओं का ही शासन रहा। और बाज बहादुर का बहुत सारे लोग कहते हैं बाज बहादुर हिंदू था या मुस्लिम था, तो बाज बहादुर कोई हिंदू, सबसे ज़्यादा यही मानते हैं कि वो मुसलमान था, इसलिए बाज बहादुर नाम है। बाज बहादुर नाम लेने से पर्पस ये है कि उस टाइम पे राजा महाराजाओं के टाइम पे ये उपाधियां हुआ करती थी। बाज जो पक्षी, ये बाज जिस तरह से अपने शिकार को जिस तरह से झपेटता है, मारता है और अपना शिकार करता है, उसी तरह पराक्रम राजा होने के कारण ही बाज जिस तरह से अपना झपट करता है, उसी तरह से ये उपाधि हुआ करती थी। तो बाज बहादुर भी अपने सैनिकों के साथ जब भी कोई भी आक्रमण करता था तो उनका भी बिल्कुल ठीक बाज बहादुर बाज की तरह से ही प्रहार करते थे, इसलिए उनको उपाधि मिली थी ये बाज बहादुर के नाम से। तभी से इसका नाम बाज बहादुर महल रखा हुआ है, जो बिल्डिंग हम घूम के आए हैं अभी, बहुत तो बाज बहादुर पैलेस के नाम से जाना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया, आपने इतनी महत्वपूर्ण आइएगा जानकारी सर, दी। और मांडू हमारे यहाँ, और आपसे मिलकर भी बहुत खुशी हुई है। बहुत बहुत और आप धन्यवाद। जिस मिशन पे निकले हैं, ईश्वर करे आपको उसमें सफलताएं मिले और आगे की यात्राएं आपकी मंगलमय हो। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। का जो हिस्सा है, हाँ नीचे का जो हिस्सा ये अस्तबल है, घोड़े रखने की जगह। जी जी, इसके ऊपर जो बना रखा वहाँ उनके सोल्जर के लिए, अच्छा अच्छा, और ये सोल्जर के लिए बना रखा पानी का टैंक भी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जी जी जो सोल्जर के लिए। जी जी और सिर्फ 500 साल बाद में जो बना है, ये ऊपर के 2 टावर रूपमती के लिए। जी 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 बाकी पूरा बिल्डिंग 10वीं शताब्दी का है, परमार राजा भोज के टाइम का बना है। जी जी और 2 टावर बने 500 साल बाद में, जो अकबर के टाइम के थे। जी, वो जी। रूपमती के लिए इसलिए बनाए कि रूपमती यहीं से हाँ नर्मदा नदी का वो दर्शन करती थी। जी 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 लेकिन ये राजा भोज जो था 10वीं शताब्दी में, ये मांडूपुरा जो बनाया गया था 72 किलोमीटर। जी 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 मांडू आने से पहले आपको 3-4 गेट मिले होंगे। मांडू स्टार्ट वहीं से होता है, राउंड में घूम के वापस वहीं एंड होता है। जी जी तो 8वीं से लगा के 13वीं शताब्दी के यहाँ पे परमार लोगों का शासन था। जी जी तो परमार में रहे हैं मालवापति राजा मूंज, सिंधुराज और राजा भोज। जी जी 1556 में आया अकबर। हाँ हाँ तो ये अकबर का सेनापति था बाज बहादुर, जिसका नाम रहा है बाजिद अली खान। हाँ हाँ बाज बहादुर तो उसी का एक टाइटल था। कोई भी शिकार करने जाता था, हाँ हाँ, वो ईगल की तरफ फाइट करना, बाज की तरफ अटैक करना, उसको टाइटल नेम दिया था बाज बहादुर। जी जी लास्ट शासन यहाँ पे रहा है मराठों का, वो 1732 में बाजीराव पेशवा। जी जी बाजीराव पेशवा ने आखिर में सारा बंटवारा किया, जिसे धार दिया गया पवारों को, परमार से पवार, हाँ हाँ, उदयनाथ पवार, शरद पवार, सकुबाई पवार, हम्म, इंदौर होलकर, हम्म, नागपुर भोसले, हम्म, पूना में पेशवा, हम्म, ग्वालियर सिंधिया और गुजरात गायकवाड़। जितने भी राजा फिर आए हैं, इस बिल्डिंग को एक आर्मी के हिसाब से इस्तेमाल वो किया गया कि किला जो हाँ। बाउंड्री के ऊपर बनाया गया था। हाँ हाँ, रूपमती का समय था 1556 का है, अकबर के टाइम का है। जी जी रूपमती रहने वाली थी धर्मपुरी की। हम्म, लेकिन जब बाज बहादुर मांडू के अंदर आता है, हम्म, वो संगीत और शिकार का शौकीन था। हम्म, तो शिकार करने बाज बहादुर निकल जाता है धर्मपुरी गांव के अंदर। उसे मालूम पड़ता है कि रूपमती नाम से एक कन्या है, बहुत अच्छे संगीत कलाकार वो जानती है। हम्म, बाज बहादुर उसकी पार्टी में जाके शामिल हो जाता है। हम्म, रूपमती जो राग जानती थी, उसे कहा जाता है मेघ मल्हार राग। हम्म, मेघ मल्हार का मतलब गर्मों पे गाओ तो ऊपर से बारिश। हम्म, तो रूपमती से बाज बहादुर कहने लगता है कि आप इतना अच्छा संगीत कलाकार जानते हैं, तो हम आपको संगीत के लिए सिर्फ आपको ले जाना चाहते हैं। लेकिन रूपमती शर्त रखती है, मैं रोजीना नर्मदा का दर्शन करना चाहती हूँ। जब तक मैं दर्शन नहीं करती, जब तक मैं कुछ भी खाए पिया नहीं करती। जब संगीत के लिए रूपमती को लाया गया, तो उसको शाही महल के अंदर रूपमती को रखा गया। और फिर रूपमती के लिए बाज बहादुर ने जो बनवाए थे, ये ऊपर के 2 टावर बनाने के बाद इस बिल्डिंग का नाम दिया गया रूपमती पवेलियन। समझिए रूपमती का यहाँ पे कोई रहने की जगह नहीं था। लेकिन यहाँ से जो रूपमती को नर्मदा नदी दिखाई देती है, उसे दिखती है सुबह 6-7 के बीच में। अच्छा अच्छा, सूर्य निकलता है, सूर्य की पहली किरण पानी के ऊपर लाइट गिरता है, तो उसका रिफ्लेक्शन के कारण नर्मदा यहाँ से दिखाई देती है। जी जी मौसम कभी खराब होगा, नर्मदा नदी नहीं दिखाई देगी, तो उसके लिए फिर बना है सर एक नीचे रेवा कुंड, जी जी जहाँ पे जाके रूपमती से रेवा कुंड का ही पूजा पाठ वो किया करती थी। जी जी जो भी नर्मदा की आज जो परिक्रमा कर रहे हैं, नर्मदा होता है स्टार्ट अमरकंटक से और खत्म होता है गुजरात के अंदर भरूच के अंदर। जी जी जो भी नर्मदा की जो आज परिक्रमा कर रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पे आना पड़ता, नहीं तो उसकी परिक्रमा को अधूरी
माना वो जाता खंडित है। मानी जाती है। जी जी। उसके बाद में सर कुछ समय बाद ही बाज बहादुर यहाँ का राजा बन जाता है और अकबर से बगावत कर लेता है। हाँ हाँ अकबर के पास कभी आपने सुना भी होगा एक आदम खां कोका था जो महामंगा का लड़का था। हाँ हाँ महामंगा बोले तो अकबर को पाल पूछ के बड़ा के से बड़े भी मानता था। हाँ हाँ। तो आदम खां बाज बहादुर के दोनों की फाइट होती है और फाइट के अंदर बाज बहादुर मैदान छोड़ के भाग जाते हैं और आदम खां मांडू को जीत लेते हैं। हाँ। वो रूपमती को पत्नी बनाना चाहता था तो रूपमती आखिरी में जहर खा के रूपमती वो मर जाती है। अच्छा। तो बताया जाता है कि रूपमती बाज बहादुर का दोनों का लव स्टोरी एक संगीत था और हाँ। रूपमती बाज बहादुर की कोई पत्नी नहीं थी हाँ हाँ। और ये कोई महल भी नहीं था, ये सिर्फ एक पवेलियन था। जी जी। पवेलियन का मतलब होता है सर कोई चीजों को देखने के लिए बनाई जाता है और महल का मतलब सिर्फ रूम कमरे, यहाँ पे कोई रूम कमरे नहीं है सर। तो जी ये जी। एरिया होगा सर मालवा प्लाइट जी जी और जी इसके जी। नीचे आपको दिखाई देगा निमाड़ वैली, वो हाँ। नर्मदा वैली। जी और जी। सामने दिखाई दे रहा है विंध्याचल पर्वत का रेंज है। मांडू पूरा विंध्याचल पर्वत के ऊपर मांडू बना रहता है सर। जी आप जी। इस साइड से जाइए अंदर, उस हाँ। साइड पीछे से घूम फिर के आप इस प्रकार से यहाँ से बाहर आ जाना। ओके ठीक है सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। कहानी के बाद अब लाइव आपको मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए कैसे जो है यहाँ पे अस्तबल था और कैसे यहाँ पे जो है पानी का कुंड था। आप देख सकते हैं अभी सूख गया है और यहाँ पे सैनिक कैसे रहते थे मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही संकीर्ण जगह बनाई गई छोटी छोटी सैनिकों के लिए जिससे झुक के जाने का था। और यहाँ पे ये अस्तबल था जैसा बता रहे हैं, ये सैनिकों के रहने का। ये अपने आप में काफी सुंदर डिजाइन है, सिंपल डिजाइन है लेकिन बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू। वाह, कितना सुंदर लग रहा है ना। यहाँ पे सैनिकों की रहने की व्यवस्था होती थी। आप देख सकते हैं कितना सुंदर डिजाइन दिख रहा है। रानी रूपमती का पवेलियन और यहाँ से टॉप पे आप देखिए कैसा दिख रहा है ये पूरा महल। और यहाँ से विंध्याचल की बहुत ही खूबसूरत घाटियाँ आप देख सकते हैं। ये पूरा मांडू शहर अपने आप में किलाओं के लिए अगर कहा जाए, इसको किलाओं का शहर कहा जाए तो वो कम नहीं होगा। हर जगह आपको अद्भुत बिल्डिंगें और अद्भुत लगभग हजारों साल पहले की बनाए गए स्ट्रक्चर आपको देखना है, जानना है, अपने देश का इतिहास जानना है तो आप मांडू जरूर आए। यहाँ से रानी रूपमती जो है माँ नर्मदा मैया का, यहाँ जो सामने ठीक अभी धुंध दिखाई दे रहा है, उस टाइम प्रदूषण नहीं होता था तो यहाँ से माँ नर्मदा मैया साफ दिखती थी। और वहाँ भी रानी रूपमती का एक महल बनाया गया था जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया होगा। और देखिए नीचे आप देखेंगे, मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, आप देखिए छोटे छोटे शहर जिनसे होते हुए जो है यहाँ पहुँचा जाता है मांडू में। मैं जैसा कि धर्मपुरी से आया था, ये जो आपको आगे दिख रहा होगा ये धर्मपुरी यहाँ से मात्र 16 किलोमीटर दूर है। बहुत ही सुंदर लोकेशन पे ये मांडू का पवेलियन। आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइए। रानी रूपमती महल से जब आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक सागर तालाब है जो बहुत ही सुंदर दिख रहा है अभी, क्योंकि यहाँ सूर्य देव जो है विश्राम मोड में जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ छोटी सी पहाड़ी एक बहुत अच्छी दिख रही है, काफ़ी अच्छा खासा तालाब है। लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ा सा इस तालाब में कोई बोटिंग वोटिंग होती तो और यहाँ पे टूरिज़्म केंद्र बढ़ता। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर कोई जान पहचान में कोई मांडू में मध्य प्रदेश टूरिज़्म में है तो उनको बोलिए कि यहाँ जो है बोटिंग चालू करें। भाई अगर आपको इतिहास जानना है लाइव में तो मांडू जरूर आएँ। अभी मैं पहुँच गया हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे एक मकबरा है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है भाई। अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ। मैं जब यहाँ पहुँचा तो देखा कि बहुत सारे लोग वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं। आइए इसको अंदर से देखते हैं। वाह, हर जगह एक भव्यता इस मकबरे में आपको देखने को मिलेगी। अगर इसको मेंटेन किया जाए, थोड़ा सा इसको साज सज्जा कर दिया जाए तो कितना ज़्यादा टूरिज़्म बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे 4 दरवाजे इस मकबरे में यहाँ लगाए गए हैं। हर जगह मात्र एक ही डिज़ाइन है लेकिन आप देखिए इसको देखते रह जाएंगे, क्या सुंदरता है ना। चारों तरफ से आप देखेंगे तो आपको एक ही डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगी। वैसे मकबरे के बारे में आपको क्या नॉलेज है? अगर आपको नॉलेज है तो कमेंट में लिख के बताइए कि मकबरा इतना भव्य क्यों बनाया जाता था और एक ही जैसा ये पूरी बिल्डिंग क्यों बनाई जाती थी, कोई और डिज़ाइन क्यों नहीं होती थी इनके पास। मकबरे के ठीक सामने एक दाई जी का भी मकबरा बनाया गया है और इस मकबरे के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे जितने भी नीचे घर बनाए गए हैं, यहाँ पे मकबरे की सुरक्षा के लिए बहुत सारे सैनिक यहाँ लगाए गए थे। आइए अंदर से देखते हैं। तो ये दाई के मकबरे का ऊपरी हिस्सा है, देख सकते हैं। इस मकबरे को पत्थर से बनाया गया है और देखिए इसके अंदर दिखाता हूँ कितना भव्यता है, बहुत ही सुंदर भाई। और यहाँ से देखिए विंध्याचल पर्वत कितना सुंदर दिख रहा है, जिसको देखते जाएं। वाह, मैं इस मस्जिद के ठीक सामने राम मंदिर है, मैं यहाँ रुका हूँ और मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा था इसी चौराहे पे। तो यहाँ पे 2-3 हमारे प्यारे प्यारे बच्चे आए और ये बोला भाई ने, छोटी, क्या नाम है बाबू आपका? दिव्यांश। अच्छा, स्कूल में आया था ना मैं आपके, तो ये दिव्यांश है। मैं इनके स्कूल में भी गया था, पौधे भी लगाए हमने और ये देखिए जिलेबी लेके आ गए। बाबू
मेरे तरफ से आपको खाना पड़ेगा, मैं पैसे दूंगा, ठीक है? नहीं, आपके पैसे से नहीं खाऊंगा, बोलो। पक्का मैं खिलाऊंगा, क्योंकि आप देखो अभी बहुत छोटे हो। आपकी सोच कितनी अच्छी है भाई, हैं? आप कितना अच्छा सोचते हो आप। बहुत अच्छा बच्चा है यार, इसकी सोच के लिए तो सैल्यूट बनता है यार इसको।